ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपके टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी, इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे अभी करंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोल लेवल की एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे हम, कि जो पर्सन आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, जिसके बारे में आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, भले कंटिन्यूअसली नहीं सोच रहे हो, बट आपके दिमाग में सडन एक ख्याल आता है कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको ये जानना है कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। उनसे कनेक्ट करना है हमें। आप एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लीजिए। जैसे आप ब्रीथ करोगे, सांस लोगे, वैसे अपने पर्सन का नाम लीजिए कंटिन्यूअसली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम दर्शना है, तो मैं मन में बोलूँगी दर्शना दर्शना दर्शना। सेम आप अपने पर्सन का नाम लीजिए। हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे इजीली और हमें मैक्सिमम मैसेजेस मिलेंगे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। पहले हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज क्या है उनकी। ओके देखो, पहली चीज़ तो आपके पर्सन के लाइफ में अगर आपको ऊपर से दिख रहा है, या आपने उनकी स्टोरीज देखी है, या उनके स्टेटस देखे हैं, या फिर उनकी पोस्ट देखी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये दिखावा कर रहे हैं, ये लोगों को अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में भसड़ चल रही है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। विद दिस जस्टिस कार्ड वो डिवाइन इंटरफेरेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो उनके एनर्जीज है ऐसी बिल्कुल, मतलब लाइक वो स्टक हो गए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे जाऊं, क्या है जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एक्चुअली वो ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है एक्चुअली। हो सकता है कि लाइफ में इतनी स्ट्रगल उनके नहीं है प्रैक्टिकल या करियर लाइफ में, बट सोच उनको पीछे खींच रहे। हो सकता है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी, जो भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो आप हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप अभी दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जहाँ पे सडन एनर्जी शिफ्ट हुई है, पर ऐसा है कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम गेटिंग द मैसेजेस कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं आपके बारे में और सिचुएशंस के बारे में, बट इनके पास कोई वे नहीं है, कुछ है ही नहीं करने का। बट ये बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं कि आपसे बात करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, आगे बढ़े, ठीक है, सही से चीज़ों को करें, ये सोच तो रहे हैं, बट ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन इनका है नहीं, बस सोची है। और बहुत कटथ्रोट एनर्जी इनकी आ रही है, मतलब ऐसे ना कि एकदम रिजिड बन गए, एकदम रिजिड, इगोइस्टिक नहीं बोलूँगी मैं, बट रिजिड अपनी चीज़ों को लेके अभी ये कंफर्म है। अभी ये ऐसे बन गए हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि आपकी तरफ खुद होकर आए अभी। ठीक है, तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो अगर आप हो तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी तो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, जबकि इसके दिमाग में बातें चल रही है कि इनको कांटेक्ट करना है आपसे, बट ये अभी तो नहीं करेंगे, उनको टाइम चाहिए। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इनको टाइम चाहिए, दे नीड टाइम। उनकी जो प्रोसेसिंग है, वो उनका जो माइंड प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को, उसको सही प्रोसेसिंग होने के बाद ही ये आपसे रीच आउट करेंगे। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रीच आउट करने वाला है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में जो इतनी स्टक एनर्जीज है, मतलब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं।
ठीक है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डर है गाइस, किसी चीज़ का डर, एक बहुत ज़्यादा डर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है, या तो फैमिली मानती नहीं है, या करियर रिलेटेड कोई इश्यूज है। देखो, थर्ड पार्टी सिर्फ कोई पर्सन या कोई बंदा या बंदी ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी एक सिचुएशंस भी हो सकती है, एक सिचुएशन भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम करियर एक सिचुएशन होती है जहाँ पे वो अपने करियर पे इतना फोकस करते हैं, या करियर पे फोकस जाता है, इसलिए आपकी तरफ फोकस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी प्रायोरिटी मेरा करियर है। ठीक है, ये उनको फील होने लगता है, तब भी वो अपने पर्सन को अवॉइड करते हैं। और जैसे कि मुझे यहाँ लग रहा है कि करियर भी एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ है कि थर्ड पार्टी और पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली इनको ऐसे देख रही है कि फैमिली नहीं मानेंगे, वो होता है ना आप अब्बा नहीं मानेंगे वाली सीन। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। ठीक है, तो फैमिली एक और इनको ये भी लगता है कि जितना ये आपके साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उतना कुछ नया नया सरफेस पे आता है। मतलब एक चीज़ को ठीक करो, दूसरी कुछ और नई चीज़ आ गई, फिर उसको ठीक करो, कुछ और नया आ गया, फिर उसको ठीक करो, कुछ और। नाउ दे गॉट स्टक, परेशान हो गए हैं कि कितना, मतलब मैं जितना डीपली तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, उतना ही चीज़ें मुझे परेशान करती जा रही है, उतना ही मैं परेशान होता जा रहा हूँ। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम्स सारे ख़त्म हो जाए, सब कुछ मतलब वैनिश हो जाए, और वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आप हो और वो हो। बट ये भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सीन उनके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। जैसे आप सोच रहे हो कि सब कुछ तो ठीक है, कुछ तो इशू नहीं है, मतलब बस उसने थोड़ा सा बात कर लेगा तो क्या ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस। सिचुएशंस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी भसड़ है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और ये अभी लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज़ आ ही नहीं रही है। इनके दिमाग में वो आ ही नहीं रहा है कि मुझे एक्शन लेना है। इनके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे इसको कैसे प्रोसेस करना है, मुझे इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है, मुझे इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने आपको पॉज पे रखा है। वर्ड अच्छा नहीं है ना, पॉज, बट क्या कर सकते हैं। इनके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहते, बिकॉज इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी है कि इनके पास कुछ है ही नहीं आपको ऑफर करने के लिए, देने के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना भी चाहे तो शायद आपकी तरफ से वैसी कमिटमेंट नहीं आएगी जैसे उनको चाहिए। ओके, ये सारी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच की। अगर यहाँ तक आपने रीडिंग देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। और ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी है। ओके, आप दोनों के बीच में ना डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ये एक कोई डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कोई गाइड आपको मिलेगा या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, जहाँ पे आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये समझ में आएगा। क्योंकि आप परेशान हो, वो परेशान है, वो भी परेशान है। दे ऑल्सो नीड सम गाइडेंस। उनको भी कुछ गाइडेंस चाहिए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, यहाँ पे सॉलिड स्टैंड कैसे लें। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्टैंड नहीं ले पा रहे हो और आप इनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हुए हो और उनको ब्लेम किए जा रहे हो कि इसने फ़ोन नहीं किया, इसने मैसेज नहीं किया, इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे पूछा नहीं, पता नहीं क्या क्या। आपकी फुल ऑन ब्लेमिंग एनर्जी चल रही है जो आप उनको ब्लेम कर रहे हो। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। आप खुद भी तो देखो कि आपको आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या किया। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ बर्डन डाला उनके ऊपर और खुद के ऊपर। एक सिचुएशन में ऐसा बर्डन क्रिएट कर दिया कि जहाँ पे उसको लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। ओके गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग। अगर आप पर्सन आपके दिमाग में इतना हावी है, इतना सब कुछ है, तो जस्ट टेक अ प्योर गाइडेंस। आप गाइडेंस लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं, कहीं ये कार्मिक तो नहीं है। एक पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि या तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा कार्मिक है।
आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्ट्रगल है यहाँ पे। प्यार नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, प्यार है, बंदा जेन्युइन लग रहा है मुझे, बट आपकी और उनकी सिचुएशन ही जेन्युइन नहीं है, कुछ तो है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या है, क्या है ये, मतलब आप दोनों के बीच में क्या है। ओके, डिस्टेंस है पहली चीज़। हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में कार्मिक बैगेज सरफेस पे आया है, हो सकता है उनका और आपके पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन रहा है। सोल कनेक्शन, मैंने पहले भी बोला था कि सोल कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन के आप दोनों का बीच का जो भी कार्मिक पैटर्न है या कार्मिक बैगेज है आपके रिलेशनशिप का, वो रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। आप दोनों एक तो डिस्टेंस में रहो, कुछ दिनों के लिए सेपरेट रहो, आपको सेपरेट किया गया है, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिलीज हो रहा है, कर्मा बैगेज रिलीज हो रहा है, आपका भी और उनका भी। जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी तरीके से कर्मा रिलीज हो रहा है, जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे गाइस। आप रोना धोना करोगे, आप रोगे पीटोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, ऐसे करने का कोई भी फायदा नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपका कर्मा है, आपको रिलीज करना है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, खुद पे काम करो, खुद पे फोकस करो, खुद की हीलिंग पे फोकस करो, खुद को कैसे ठीक करना है वो देखो, क्योंकि सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है आपसे दूर रह के, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ सोल कनेक्टेड होती है, जहाँ चीज़ें होती है, वहाँ दोनों ही खुश नहीं होते, दोनों ही प्रॉब्लम में होते, दोनों में ही गड़बड़ होती ही है। जितना आप परेशान हो उतने ही वो भी परेशान है, बट दोनों के पास ऐसी चीज़ें है ही नहीं कि वो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि डिवाइन ही आप दोनों को सेपरेट करना चाहती है। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों अपना कर्मा क्लियर करो और आगे बढ़ो, राइट है ना। सो हीलिंग पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, बजाय उनके ऊपर फोकस करने के। आप कंटिन्यूअस उनके बारे में जा रहे हो, आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो। देखो, जब हम रिलेशन में होते हैं, ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को पता होता है कि क्या हो रहा है। तो अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखेंगे, तो हम अगर उस पर्सन को कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हैं। हम उनको इतना सोचते कि अपना सारा पॉजिटिविटी उनको दे देते हैं, उनकी सारी ड्रेन। अब देखो, मैं हूँ और मैंने कुछ बस देते जा रही हूँ, मैं अपनी पॉजिटिविटी देते जा रही हूँ, तो और मैं कुछ ले नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं ड्रेन होते जाऊँगी, तो मैं ड्रेन हो जाऊँगी, मैं और उस सोच में और गहरी डूब जाऊंगी, उस दुख में और गहरी डूब जाऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं अगर तुम्हें दे रही हूँ तो मुझे भी तुम वापस करो ना, बट वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो वापस कर नहीं रहा है ना। तो फिर आप दे क्यों रहे हो? यहाँ पे आपको अपना देना स्टॉप करना है। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को लॉक करना है। अपनी एनर्जीज लीक मत होने दीजिए। आप लीक कर रहे हो क्योंकि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो, तो सोचना बंद कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचिए, फिर जाके ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली हील होती जाएगी। जैसे जैसे आप अपलिफ्ट होते जाओगे, वैसे वैसे ये जो आपका रिलेशनशिप का एनर्जी है वो हील होता जाएगा, अपलिफ्ट होता जाएगा, एंड विद द डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों के बीच का कर्मा क्लियर होगा और आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, इसको डेफिनेटली आपको क्लेम करना है, कमेंट भी करना है, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। देखो कितना सुंदर है, सी है ना। आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, लव मैसेजेस, क्योंकि लव मैसेजेस मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बस सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इनके हाथ में है ही नहीं, दे आर लाइक जस्ट अ पपेट। अभी फ़िलहाल अगर देखें तो आप दोनों के रिलेशनशिप में उनके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और है गड़बड़ तो, बट प्यार नहीं करते ऐसा भी नहीं है। तो बस मैं देखना चाहती हूँ अभी कि ये उस प्यार को लेके क्या सोच रहे, मतलब सोल लेवल से क्या आता है आपके लिए। ठीक है, स्टक तो बहुत है गाइस। ओके, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ये कहना चाहते हैं कि आप खुद पे फोकस करो। ठीक है, हो सकता है गाइस यहाँ पे
कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब होने के लिए शायद आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा ये समझते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि प्यार इनको है ही नहीं ऐसा नहीं है, बट चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं गई, जैसे प्लान थी वैसे नहीं गई। बट ये सोच रहे कि आपकी वजह से नहीं गई, क्योंकि आपने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं करी या वो स्टैंड नहीं लिया जो आपको लेना चाहिए था। तो इसीलिए इनका कहना है कि तुम खुद भी तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने क्या किया। मैंने जो अभी कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ, बट मैं तो पहले नहीं था, ठीक है। बट अब तुम देखो कि तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। सो यहाँ पे इनका क्या, एक्चुअली ये ना अपने ऊपर फोकस्ड है अभी। ठीक है, प्यार है ऐसा नहीं है, बट हाँ प्यार है, बट इनका पूरा फोकस अभी खुद के ऊपर आया है, क्योंकि इन्होंने शायद बहुत दे दिया ऐसे इनको लग रहा है। हो सकता है सिचुएशन उल्टी भी हो सकता है कि इन्होंने भसड़ करी हो और आपने कुछ नहीं किया हो, बट इनको ऐसे ही लग रहा है कि आपने किया है, बिकॉज दे आर ब्लेमिंग यू। मतलब एक है जैसे आप उनको ब्लेम कर रहे हो ना, वैसे वो भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है, ठीक है। तूने बुरा किया, तूने बुरा किया, तूने बुरा किया। तो हो सकता है कि 50-50 हो, दोनों ने कुछ ऐसा किया, दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, दोनों ने यह सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर ली है कि अब दोनों ही लग रहे हैं कि दोनों ही हो। और क्या, फिर क्या ही बोल सकते हैं हम, बताओ अब। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. देखो, अब दोनों के रिलेशनशिप में एक्चुअल डिवाइन इंटरवेंशन है। अब दोनों का रिलेशन एक कार्मिक फेज या कार्मिक बैगेज को क्लियर कर रहा है, ठीक है, जो कि आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज डिवाइन भी यहाँ पे आपके टेस्ट ले रहे हैं, आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं कि आप इस टेस्ट को कैसे पास करते हो। अगर आप पास कर लिए इस टेस्ट को तो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। तो ये डिवाइन का मैसेज है, जबकि मैसेज हम उनके सोल से देखना चाहते थे, जबकि उनकी सोल आपके सोल से कनेक्टेड है, आप पास्ट लाइफ के पार्टनर्स हो या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। तो इसीलिए मैसेजेस तो डिवाइन की तरफ से ही आ गए आपके लिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ऑप्शंस भी मुझे दीजिएगा कि आपको कैसी रीडिंग चाहिए, आपको क्या पॉइंट है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट रीडिंग हम उसी टॉपिक पे लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।